हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल थिंक गवर्नमेंट जॉब्स पे। तो आज आपको हम LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें कि जूनियर असिस्टेंट का ऑनलाइन फॉर्म आया है। उस फॉर्म को आप कैसे फिलअप करेंगे, तो आप सबसे पहले गूगल में जाके लिखेंगे THIN के थिंक GOBT लिखेंगे। हमारा वेबसाइट आ जाएगा, आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पे आपको न्यू अपडेट या लेटेस्ट जॉब में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर जाके क्लिक करेंगे, आपका पेज ओपन हो जाएगा। आप एक बार इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें सारी डिटेल्स आपको दी हुई रहेगी। तो आप इसको अच्छे से एक बार देख लेंगे। इम्पोर्टेंट डेट क्या होने वाला है, एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगा आपको, एंड मतलब कहाँ कहाँ पे वैकेंसी आई है उसकी भी डिटेल्स है आपको, उसका सिलेक्शन प्रोसेस आपको, उसका फिर इम्पोर्टेंट लिंक सेक्शन में आपको हमारा यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए ज्वाइन टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन देखने के लिए नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आपको मिल जाएगा। तो अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। तो आप हम अप्लाई ऑनलाइन करते हैं। तो सबसे पहले आपका खुलेगा, पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको दिखेगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि आपको क्या करना है। आपने अगर पहले रजिस्टर कर लिया है तो सिर्फ आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड डालेंगे और सिक्योरिटी कोड डालेंगे, सबमिट करेंगे तो आपका पेज ओपन हो जाएगा। नहीं, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका फ़र्स्ट नेम मांगा गया है, तो आपका जो फर्स्ट नेम है वो डालेंगे। उसके बाद आपको कंफर्म फर्स्ट नेम करेंगे। उसके बाद आपका मिडिल नेम मांगा गया, तो अपने मिडिल नेम को डालेंगे। फिर कंफर्म मिडिल नेम को कंफर्म करेंगे। फिर लास्ट नेम मांगा गया है, फिर कंफर्म लास्ट नेम, तो आप ऐसे डाल देंगे। फिर आपका यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ, फुल नाम जो आपने फर्स्ट मिडिल एंड लास्ट में लिखा है वो यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, एंड यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है। इसको डालने के बाद कैप्चा फिल करना है। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद कंफर्म करने के बाद आपका यहाँ पे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आ जाएगा। तो आप इसको संभाल के रख लेंगे, लिख करके कहीं रख लेंगे अच्छे से। उसके बाद आपको यहाँ पे मांगा जा रहा है स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, फ़ोटो शुड बी क्लियर इन, मतलब जैसे बताया गया इसमें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो हम पहले फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर लेंगे। मैंने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लिया है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे बेसिक डिटेल्स पूछा जाएगा। तो बेसिक डिटेल्स में पूछा जाएगा स्टेट यू वांट टू अप्लाई फॉर। तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि आपको कहाँ अप्लाई करना है, क्योंकि आपको शुरू में मैंने दिखाया था थिंक गवर्नमेंट जॉब्स पेज पे, आपको दिखा था वहाँ पे कि हमने कैटेगरी जोन वाइज, मतलब स्टेट वाइज में हमने पूरी लिस्ट लिख दी थी कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी है। तो आप अपने हिसाब से उसको चेक कर लेंगे। और उसके बाद अगर सिटी प्रीफ्रेंस, तो सिटी प्रीफ्रेंस डालना हो, जैसे आप यहाँ पे कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे महाराष्ट्र सेलेक्ट किए। उसके बाद आपका महाराष्ट्र में आ गया सिटी प्रीफ्रेंस 1, सिटी प्रीफ्रेंस 2, सिटी प्रीफ्रेंस 3, आप अपने हिसाब से उसको चूज कर लेंगे। और उसके बाद हो गया कि फाइनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी बेस्ड ऑन वैकेंसी विच मे और मे नॉट मैच विथ सिटी प्रीफ्रेंस सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट। मतलब यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है कि आप जैसे किसी भी रीजन में अप्लाई कर रहे हैं, अगर इस रीजन में अगर सीट खाली नहीं है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग के बारे में वो वैकेंसी नहीं है, तो वो अपने हिसाब से भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायलॉग विच मे और मे नॉट मैच विथ सिटी प्रेफरेंस के बेस पे नहीं मिल सकता अगर सीट खाली ना हो तो। फिर रिलीजन टू विच यू बिलोंग, आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो आप जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं आप वो चूज कर लेंगे। फिर नेशनैलिटी पूछा जा रहा है, तो नेशनैलिटी इंडियन ही आ रहा है इसमें, तो इंडियन ही आपको डालना होगा। फिर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, आप सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ लेना चाहते हैं, तो आपसे जो नज़दीक होगा आप अपना चूज कर लेंगे। उस हिसाब से आपका देखिए, फिर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन का आ जाएगा पहले स्टेट, उसके बाद आपका जगह आ जाएगा, मतलब किस ज़िला में आपका होना चाहिए, आपसे जो नज़दीक है आप उसको चूज कर लेंगे। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है, यहाँ पे डेट डालेंगे, यहाँ मंथ डालेंगे, यहाँ ईयर डालेंगे। उसके बाद आपसे जेंडर पूछा जा रहा है कि आप किस जेंडर से, मेल फीमेल या अदर्स, तो आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे उसको। डू यू हैव ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर, तो आपका अगर जुड़वा भाई बहन है तो उसको यस करेंगे, तो नो कर देंगे। उसके बाद है आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है। फिर फादर्स नेम आप डालेंगे, मदर्स नेम डालेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो स्पाउस का नेम भी डालना होगा आपको। उसके बाद एड्रेस, तो यहाँ कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस मांगा जा रहा है, तो कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस अपने साथ डालेंगे। फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, यहाँ पे अपना मतलब स्टेट को चूज कर लेंगे, और लास्ट में अपना पिन कोड डाल देंगे। अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो बस यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, तो दोनों सेम हो जाएगा।
अगर आपका दोनों सेम नहीं है तो आप अपने हिसाब से दोनों को फिल कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि जीएसटी इनवॉइसिंग के बारे में, तो कॉरस्पॉन्डेंस या परमानेंट, तो आप कॉरस्पॉन्डेंस या परमानेंट जो चूज करना चाहे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स करेंगे। तो दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपका यहाँ पे खुल जाएगा क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, जिसमें कि यहाँ पे है ग्रेजुएशन डिग्री आपको डालना होगा, नेम ऑफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी, आप किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी पास किए वो डालना होगा, डिग्री आप किस में किए हैं वो डालना होगा, डिसिप्लिन आपसे पूछा जा रहा है कि किस डिसिप्लिन में है। तो जैसे मैं बीकॉम चूज किया तो कॉमर्स डिसिप्लिन में आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बीएससी चूज करता तो ये साइंस डिसिप्लिन में आ जाता, तो उस हिसाब से आप उसको चूज कर लेंगे। आपका डेट ऑफ पासिंग क्या है, तो डेट ऑफ पासिंग अपने हिसाब से चूज कर लेंगे, आपका जो डेट ऑफ पासिंग होगा। फिर आप परसेंटेज डालेंगे और किस ग्रेड से आप पास किए हैं वो डाल देंगे। अगर आपके पास पीजी है तो आप पीजी का भी डिग्री डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि इज ग्रेजुएशन कंप्लीटेड थ्रू कॉरस्पॉन्डेंस, डिस्टेंस और पार्ट टाइम। अगर आप यस करते हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है, ये चीज़ का आप याद रखिएगा। तो इसमें आप कॉरस्पॉन्डेंस, डिस्टेंस या पार्ट टाइम से किए हैं ग्रेजुएशन तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसमें सिर्फ रेगुलर से जो किए हैं वही एलिजिबल रहेंगे, तो आप यहाँ पे इसको नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद डू यू हैव सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशन लैंग्वेज और हैव यू स्टडीड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इज द हाई स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट। तो आप अगर आपके पास है तो यस करेंगे, तो नो कर देंगे, तो आप अपने हिसाब से इसको देख लेंगे। उसके बाद आपका इंग्लिश यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इंग्लिश कंपलसरी लैंग्वेज है, तो कंपलसरी लैंग्वेज में हो गया कि रीड राइट स्पीक, तो आप जो जो कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं या पढ़ सकते हैं, तो आप कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपना 2 लैंग्वेज और लिखने के लिए, तो आप अपने हिसाब से उसको फिल कर सकते हैं अपने हिसाब से कि हाँ हम क्या लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं या बोल सकते हैं। आपका जो भी लैंग्वेज आप उसको फिल कर लेंगे। करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स करेंगे, तो यहाँ वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पे खुल जाएगा। इसको आप लोग को अच्छे से चेक कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये प्रीव्यू है रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का, तो आप इसको अच्छे से चेक कर लेंगे। अगर इसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है, अगर आपको कुछ भी गलत लगता है तो आप बैक कर सकते हैं, जिससे कि आप फिर से उसको फिल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एग्री करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो ये डायरेक्ट लिखा रहा है कि ऑन द कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन नो चेंजेस ऑफ डिटेल्स ऑलरेडी एंटर्ड विल बी परमिटेड, मतलब आप जो पहले लिख चुके हैं वो फिर आप चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड एंड पेमेंट प्रोसेस, बस इसके बाद आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड होगा एंड पेमेंट प्रोसेस होगा। तो उसके लिए आप हम चेक कर लेंगे, अगर आपका किसी भी तरह का कोई भी गलती होगा तो आप बैक कर लेंगे। अगर आपका सब चीज़ सही है तो आई एग्री पे क्लिक करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करके कंप्लीट कर देंगे, तो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उस तो दोस्तों यहाँ पे आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना होगा एंड हैंड रिटेन डिक्लेरेशन। तो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटेन डिक्लेरेशन आपको अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे दिखेगा लेफ्ट थंब इम्प्रेशन कैसे करना है। तो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का आप खोलेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। तो पुट हिज लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑन ए वाइट पेपर विथ ब्लैक और ब्लू इंक, एंड आपको जो स्कैन डॉक्यूमेंट है जो आपको रिटर्न डिक्लेरेशन लिखना है उसमें लिखा हुआ है कि द एप्लीकेंट हैज़ टू राइट द डिक्लेरेशन इन इंग्लिश क्लियरली ऑन ए वाइट पेपर विथ ब्लैक इंक। तो इसको आपको ब्लैक इंक से लिखना है, आप इसको याद रखेंगे। और इस फाइल का साइज 50 KB टू 100 KB होगा, तो उसमें लिखना क्या है वो आपको हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द टेस्ट फॉर द हैंड रिटन डिक्लेरेशन इज एज फॉलो। इसमें आपको देखना आई अपना नाम लिखना है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे। उसका लिखेंगे हियर बाई डिक्लेयर डैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो जब भी रिक्वायर्ड होगा तो आप ये शपथ दे रहे हैं, ठीक है, इसीलिए आपसे हैंड रिटन डिक्लेरेशन मांगा गया है। तो आपको बस यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ठीक है। तो इतना आप लिख देंगे, उसके बाद आप लिख लेंगे। तो यहाँ पे मेरा हैंड रिटन डिक्लेरेशन एंड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन दोनों अपलोड हो चुका है। फिर मैंने अपना यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डाल दिया है। फिर मैं सेव एंड नेक्स्ट करूँगा। सेव एंड नेक्स्ट में आ जाएगा आपको पॉपअप की ऊपर में लिखा जाएगा कि आर यू श्योर डैट द डाटा इंटर्ड इज करेक्ट एज नो चेंज एडिट और एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर फाइनल सबमिट। अगर फाइनल सबमिट हो जाएगा तो आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो आपका सब सही है तो आप ओके कर देंगे। फिर आपको यहाँ पे अमाउंट दिखेगा जो आपका कैटेगरी वाइज होगा। तो मेरा 944 रुपीज़ का अमाउंट है। सिक्योरिटी कोड मैं यहाँ डालूँगा एंड सबमिट करूँगा तो मेरा पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। तो और जो आपका फॉर्म निकलेगा आप उसको अच्छे से संभाल कर रखेंगे, क्योंकि वो आगे आपको बहुत काम करता है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल थिंक गवर्नमेंट जॉब्स को
आप जा कर के उसकी नोटिफिकेशन देखें, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, आप हमारे इंस्टाग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। और आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके आप जरूर बताएंगे, ठीक है। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।